श्री उमा स्वामी रचित तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज के टीका शास्त्र सर्वार्थ सिद्धि में पूज्यपाद भगवान द्वारा प्रणीत है। इंद्रियों के क्या क्या नाम है इसको बताने वाला द्वितीय अध्याय का 19वां सूत्र है, उसे हम देख रहे हैं और साथ में उन इंद्रियों के विषय क्या है यह हम आज समझेंगे। उक्त इंद्रियों के क्रम से संज्ञा दिखलाने के लिए सूत्र है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र ये 5 इंद्रियां हैं। स्पर्शन रसन, स्पर्शन रसन, स्पर्शन रसन, स्पर्शन रसन, घ्राण, घ्राण, चक्षु, चक्षु, श्रोत्राणि, श्रोत्राणि, स्पर्शन रसन, स्पर्शन रसन, घ्राण, घ्राण, चक्षु, चक्षु, श्रोत्राणि। श्रोत्राणि। तत्वार्थ सूत्र से इंद्रियों के ये नाम है। स्पर्शन 1, रसन 2, घ्राण 3, चक्षु 4, श्रोत्र 5वीं। इंद्रियों के नाम याद रखना, तत्व सूत्र में ये नाम है। ठीक है। अब देखिए, लोके इंद्रियाणाम पारतंत्र विवक्षा दृश्यते। लोक में इंद्रियों की, लोक में इंद्रियों की पारतंत्र विवक्षा देखी जाती है, अतः पराधीनता देखी जाती है। ठीक है ना। अनेन अक्षणा सुष्ठु पश्यति, जैसे इस आंख से मैं अच्छा देखता हूँ। पश्यामि, अनेन इसके द्वारा, अक्षणा साधन तृतीया व्यक्ति आएगी, अक्षणा पश्यामि आंख के द्वारा, अनेन अक्षणा इस आंख के द्वारा, अहम सुष्ठु पश्यामि मैं अच्छी तरह देखता हूँ। अनेन अक्षणा अहम सुष्ठु पश्यामि, अनेन अक्षणा अहम सुष्ठु पश्यामि, जिसके द्वारा देखा जाता उसमें तृतीया आती है। और अनेन अक्षणा अहम सुष्ठु पश्यामि, अहम सुष्ठु पश्यामि मैं अच्छी तरह देखता हूँ। सुष्ठु पश्यामि मैं अच्छी तरह देखता हूँ। सुष्ठु पश्यामि देखता हूँ, पश्यामि देखता हूँ, सुष्ठु पश्यामि अच्छा देखता हूँ। अनेन अक्षणा इसके द्वारा, इस आंख के द्वारा मैं अच्छी तरह देखता हूँ। ठीक है ना। अनेन शास्त्रेण अहम सुष्ठु पश्यामि, इस शास्त्र के द्वारा मैं अच्छी तरह देखता हूँ। अनेन अक्षणा इस आंख के द्वारा मैं अच्छी तरह देखता हूँ। ठीक है ना। आंख के द्वारा अर्थात आंख साधन है, और ये भी कैसा साधन है? बाह्य साधन है। ठीक है ना। अनेन अक्षणा सुष्ठु पश्यामि, अनेन कर्णे सुष्ठु शृणोमि। देखो इस तरह से आप धातु ज्ञान भी सीख सकते हैं। पश्यामि उत्तम पुरुष का एक वचन, और जहां धातु उत्तम पुरुष से वचन वहां करता अहम आएगा, तो अहम पश्यामि। अनेन कर्णेन इस कान के द्वारा, अहम सुष्ठु शृणोमि मैं अच्छी तरह सुनता हूँ। इस कान के द्वारा मैं अच्छी तरह सुनता हूँ। इस आंख के द्वारा मैं अच्छी तरह देखता हूँ। ये क्या हो गया? साधन बन गई इंद्रियां। ठीक है ना। तो ज्ञान साध्य है और इंद्रियां साधन है। तथा पारतंत्र्यात्, इसमें क्या हो गया? अतः पारतंत्र विवक्षा में स्पर्शन आदि इंद्रियों का कारणपना बन जाता है। ये कारण है। इंद्रियां क्या हो गई? कारण। एक कार्य नहीं है। ठीक है ना। ये कारण है, ज्ञान में कारण है। स्पष्ट हो गए ना। ठीक है ना। तथा पारतंत्र्यात्, तथा उस कारण से, पंचमी का एक वचन, तस्मात् के स्थान पर तथा प्रयोग होता है। उस कारण से पारतंत्र्यात्, पारतंत्र विवक्षा में स्पर्शादीनाम, स्पर्शन आदीनाम, स्पर्शन आदि को कर्णत्वम, कर्णपना प्राप्त हो जाता है। कर्णपना माने साधनपना। ठीक है ना। साधक साधनपना प्राप्त हो जाता है।
स्पष्ट हो गया ये बना, ये विस्तृत का बात हो गई अपनी। अब देखो आगे क्या कहते हैं, परिभाषा बदलाते हैं। वीर्यांतराय मति ज्ञान आवरण क्षयोपशम आंगोपांगनाम लाभ अवष्टंभात आत्मना स्पृश्यते अनेन इति स्पर्शनम। अब जो हम ये छू रहे हैं, इस छूने में मुझे कितनी ताकत लगाना पड़ेगी, कितने कर्मों का योग चाहिए? ये जो हमने छुआ है, छूने में वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम, शक्ति होगी तो छू पाओगे, शक्ति नहीं है तो नाक पे की मच्छी नहीं भगा सकता अपन। सही बात है। बोलो, जब गामा पहलवान, हाँ गामा पहलवान बीमार पड़ गया तो नाक पर की मक्खी भी नहीं भगा सका। तो क्या वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम भीतर में हो, मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हो, तब वो आपके अंदर ज्ञान जागे, तब छू करके आप जान पाओगे। मति फिर वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम हो, शक्ति तुम्हारे अंदर कितनी है। फिर उसके पश्चात मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम, इसलिए एक इंद्रिय जीव के अंदर वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम है, ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम एक इंद्रिय जीव के है, और आंगोपांग नाम की उसके अंदर प्राप्ति भी है शरीर की, औदारिक शरीर आंगोपांग की उसके अंदर प्राप्ति भी है। तो अवष्टंभ आत्मा के द्वारा, ये तो हो गए सब निमित्त हो गए। वीर्यांतराय कर्म क्या हो गया? निमित्त हो गया। मति ज्ञान क्या हो गया? क्षयोपशम क्या हो गया? निमित्त हो गया। आंगोपांग क्या हो गया? निमित्त हो गया। इनके होने पर आत्मा के द्वारा क्या आप सबसे बात कह रहे हैं, ये जैन दर्शनी विशेषता देखो, आत्मना आत्मा के द्वारा स्पृश्यते, क्या हो जाता है? स्पृश्यते अनेनिति स्पर्शनम, जो स्पर्श किया जाता है, आत्मना स्पर्श्यते, आत्मा के द्वारा स्पर्श किया जाता है। जब ये स्पर्श्यते लिखा ना तो ते आते अंते, जी आत्मनेपद का प्रत्यय है, वो आत्मनेपद का जब भी प्रत्यय लगेगा तो कर्ता में तृतीया आ जाएगी, तो ये भाववाच्य बन जाएगा। कहाँ लगा है स्पर्श्यते लिखा ना, तो स्पर्श्यते क्या है? आत्मनेपद का प्रत्यय, ते आते अंते से आते द्वे के वही आत्मनेपद का प्रत्यय है। वो आत्मनेपद का प्रत्यय जब बनाएंगे तो उसको भाववाच्य कर देंगे, और भाववाच्य करेंगे तो कर्ता में तृतीया हो जाएगी, कर्ता में तृतीया हो जाएगी, ठीक है ना। और कर्म का लोप हो जाएगा, कर्म का कर्म होता नहीं है, भाववाच्य में कर्म होता नहीं है, और कर्ता में तृतीया होती है। हाँ भाव, तो भाववाच्य में कर्ता में तृतीया होती है, ठीक है ना। हाँ, भाव साधन तो सब में हो जाए, षष्ठ छाव कारक हो जाएंगे, लेकिन भाववाच्य में भाव के को दर्शाया जाता है सिर्फ, कि जिसके द्वारा स्पर्श किया जाता है, क्या क्यों ये सब कोई बात नहीं, मात्र जिसके द्वारा स्पर्श किया जाता है, ठीक है ना, ये भाववाच्य बना दिया, ठीक है ना। कर्ता में तृतीया हो जाती है, साधन बना देते उसको, क्या बना देते हैं? साधन, भाव साधन, ठीक है ना। भाववाच्य हो गया, करण साधन हो गया। ये स्पर्शते अनेनिति स्पर्शनम, रस्यते, ये फिर यहाँ पर कर दिया। उसके पहले जो आत्म परिभाषा पूरी लगा ना, वीर्यांतराय मति ज्ञानावरण क्षयोपशम आंगोपांग नाम आलाभ नांगोपांग नाम लाभ अवष्टंबात आत्मना रस्यति अनेनिति रसनम, ये पूरी परिभाषा, ठीक है ना। हाँ तो क्योंकि रस भी आप स्वाद कब ले पाएंगे जब क्या शक्ति होगी, तो जो शक्ति बच्चे के पास होती वो शक्ति वृद्ध के पास नहीं होती है, तो जो स्वाद बच्चे को आता वो स्वाद वृद्ध को नहीं आता है। आसक्ति होती है, स्वाद नहीं होता है। आसक्ति होती पर शक्ति नहीं होती है ना। तो शक्ति होना अलग बात है, आसक्ति होना अलग बात है। रस्यति अनेनिति रसनम, जिसके द्वारा रस लिया जाता है, स्वाद लिया जाता है, वो रसन कहलाती है, ठीक ना। जिसके द्वारा स्वाद लेता है कौन? आत्मा, आत्मा स्वाद लेता है। इसमें आत्मा जिसके द्वारा स्वाद लेता है वह रसन इंद्रिय है। इसमें भी अच्छा सी वीर्यांतराय मति का नाम कर्म का क्षयोपशम में समझ नहीं पाओगे काय को स्वाद आ रहा हो, और आंगोपांग नाम कर्म भी चाहिए। आंगोपांग जीव ही नहीं है तो प्रकार आंगोपांग कारण तो जीव है अपनी, तो ये तो अंग है, जैसे उपांग कैसे होगा?
और अंग तो ये कहलाते, तो अंग उपांग नाम कर्म का उदय है ना, तो अंग तो ये कहलाते, 2 हाथ 2 पांव आदि 8 अंग होते हैं, ये सब उपांग कहलाते सब। भाग सब तो नाम एक साथ होता है, वो एक साथ कर्म एक बना अंग उपांग नाम कर्म, ठीक है ना। 5 जो इंद्रियां हैं वो क्या है? उपांग है सब, उपांग। ठीक है ना। तो अंगोपांग नाम कर्म का उदय, वीर्यांतराय कर्म का चौसम, मति ज्ञानावरण कर्म का चौसम और अंगोपांग नाम कर्म का उदय। अब उदय होगा तो लाभ होगा, तो ये सब होने पर ये 3 चीजें चाहिए। तो रसना इंद्री का भी क्या होना चाहिए, वीर्यांतराय कर्म का चौसम, आपके जीव वीर्यांतराय का चौसम है तो शक्ति काम ही नहीं कर रहे, जीव ही नहीं उठ पा रहे, जीव काम ही नहीं कर पा रहे, स्थिर हो जाए जीव, का स्वाद लोगे फिर। क्या लगा बोल था का हाँ बोल सकता नहीं जात बूढ़े रसती अनेन रसनम, ठीक है ना। तो स्वाद लेता आत्मा के द्वारा, सबसे बड़ी बात कह रही आत्मा के द्वारा, इसलिए सारे के संपूर्ण जैन दर्शन की विशेषता है, आत्मा के द्वारा स्वाद लिया जाता है। रसना का नहीं बताया, इसलिए दोष इंद्रिय का नहीं माना किसी भी क्रिया में, किसी भी क्रिया में इंद्रियों का दोष नहीं माना। इंद्रिय तो साधन है, ये पेन है, ये पेन तो साधन है, आप इसके द्वारा जयकार भी ले सकते हो और तिरस्कार भी लिख सकते हो। तो इंद्रियां तो साधन है, आप तो इंद्रियों के द्वारा आत्मा आपकी जैसी प्रेरणा करेगी वैसे आप इंद्रियों से काम करोगे। अच्छा मतलब इसलिए आत्मा पाप को पुण्य की भागी इंद्रियां नहीं होती हैं, पाप पुण्य की भागी आत्मा होती है। तो आत्मा के द्वारा, ये जैन दर्शन की मान्यता सबसे बड़ी चीज है। तो संस्कार जो पढ़ेंगे तो इंद्रियों से नहीं, वो आत्मा से आत्मा पर पढ़ेंगे, वो जो पढ़े हैं पहले से वो आत्मा में है। हाँ आत्मा ही में है, आत्मा आत्मा के प्रदेशी उस रूप वर्णन करोगे। इसलिए अगले भाव में जाएंगे तो पहले नंबर आत्मा के प्रदेश अपने आपको कन्वर्ट करेंगे, मैं ऐसा पढ़ना होना है, फिर बाद में सब होता रहेगा। प्रदेशों को संभालना है। भाई चालक जो गाड़ी में चालक बैठा है ना, वो विचार बढ़ाएगा हमें गाड़ी कैसे चलाना है, उस हैंडल वगैरह का उतना ज्यादा महत्व तो नहीं है, हैंडल तो सभी गाड़ियों में होता है, लेकिन चालक सबसे चालक की बुद्धि के अनुसार दोस्त गाड़ी का नहीं माना, चालक का माना जाता है हमेशा। वो जहाँ ले जाए, हाँ गाड़ी कहाँ ले गई, गाड़ी के अनुसार गाड़ी नहीं जाती, चालक के अनुसार गाड़ी जाती है। उसी तरह से आत्मा के द्वारा, इसलिए हम जो भी स्पर्शन कर रहे हैं वो आत्मा के बिना नहीं किया, हमने जी हाथ रखा है आत्मा से किया। इतना सूक्ष्म वो होगा, इतना सूक्ष्म आत्मा का व्यापार है, क्योंकि समय बढ़ते ये भेद अपन जान नहीं पाते। रसना हमने जो स्वाद लिया वो आत्मा का व्यापार चल रहा है, उपयोग भी चल रहा है। आत्मा ना परिणाम उपयोग, आत्मा का परिणाम उपयोग, जब तक उपयोग नहीं जब तक स्वाद नहीं आएगा। यदि आप अन्न मनस्क हो और खाते जाओ कुछ भी तो स्वाद ही नहीं आएगा। कहाँ हो अन्न मनस्क, कहीं खोए हुए हैं। अच्छा देख कहाँ खोए हो, हम कुछ भी खिला रहे हैं तुम्हें स्वाद ही नहीं आ रहा, उपयोग नहीं रहता तो नहीं उपयोग नहीं रहता। उपयोग कहूँ नाम के विकल्प मिल जाओ, अच्छी चीजों का भी स्वाद नहीं आएगा। कोई भी टेंशन वाली नहीं। हाँ, और उपयोग किसी में लगाओ, किसी के प्रति प्रेम खूब हो और वो कुछ भी परोस दे तो अच्छा लगेगा। अच्छा लगने लगा सही कह रहे हैं, हैं? सही कह रहे हैं। इसलिए परोसने वाले को भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन का व्यक्ति, किस व्यक्ति के अंदर कराने की क्षमता है, किसके प्रति कराने की क्षमता नहीं है। ये भी बहुत बड़ी एक कला है। मानता हूँ मालूम चला कि उसके अंदर सुदास खड़ा है, उसके अंदर ऐसा प्रेम तो झलके, कुछ भावना तो झलके, उसका सामने वाले का पुण्य भी तो हो, देने वाले का। अंदर वस्तु लिए रहेगा आखिरी तक, बस ठाना रहेगा। क्यों भाई आखिरी तक वस्तु ले रहेगा, ले रहेगा, ले रहेगा। खाड़ी रथ का चुकन लगा तो महाराज कहिए ही नहीं है कि हम देते और उन्हीं के सामने हर वस्तु ले जा रहे और भी अपनी वस्तु ले खड़े रहे। आज भी दादा ऐसे नहीं करते, हमसे कछु नहीं गए, हमें सौभाग्य ही नहीं मिला। और ये बताओ चले गए बॉम्बे की लक्ष्मी बाई से जो नहीं लेना चाहे वो भी ले ले। हाँ ऐसा देखते हुए खड़े रहते कुछ लोग। ऐसे ही खड़े बाबा थे जी, आदमी। बाबा जी, तो ये होती है कि आत्मा के द्वारा प्रवृत्ति होती है, चाहे स्पर्शन की प्रवृत्ति हो, चाहे रसना की प्रवृत्ति हो, चाहे घ्राण की प्रवृत्ति हो, सूंघने की प्रवृत्ति हो रही, आत्मा के द्वारा हो रही। इंद्रियां तो साधन है भाई। फावड़े के द्वारा आप मिट्टी भी अलग कर सकते हैं, फावड़े, लेकिन वस्तुतः भीतर की प्रेरणा हुई ना तब तो काम किया आपने। तो आत्मा, इसलिए पुण्य पाप की भागी आत्मा होती है, और इसलिए पुण्य पाप का फल भोगने आत्मा जाती है, इंद्रियां नहीं जाती। यहीं छूट जाएंगे, यहीं छूट जाएंगे, इंद्रियां तो यहीं जल जाएंगी, सब मिट्टी बन जाएंगी।
यहीं जल जाएंगे। लेकिन इसका फल भोगने के लिए आत्मा जाएगी। इसलिए आत्मा की प्रवृत्ति है ये। हम जो भी चेष्टा कर रहे हैं हमें समझना चाहिए हमारी आत्मा के संस्कार गलत है। किसके संस्कार गलत है? आत्मा के संस्कार। आत्मा के संस्कार गलत है। हमें एक बात समझना चाहिए, हम ये नहीं समझे कि हम ऐसे चेष्टा कर रहे हैं, ऐसे चेष्टा कर रहे हैं, कोई भी चेष्टा कर रहा है, ये हमारी आत्मा के संस्कार गलत है। यदि कोई किसी भी तरह की प्रवृत्ति करता है तो कालांतर में आत्मा पर वैसे संस्कार पड़ा तो उसके अंग उपांग वैसे ही हो जाते थे। मन उसी रूपण मन उसी रूपण, क्योंकि आत्मा के प्रदेश रूपण करेंगे तो अगली बार में जो क्या होगा कि आपके प्रदेश बनेंगे शरीर के, उसी तरह के प्रदेश बन जाएंगे। वो संस्कार बन चुके हैं। पहले नंबर आत्मा के, हाँ व्यक्ति क्या है कि व्यक्ति का क्रोध करने वाले का चेहरा तेरा वैसे हो जाएगा, प्रसन्न रहने वाले का चेहरा कुछ वर्षों बाद प्रसन्न हो जाएगा। व्यक्ति जिस तरह की प्रवृत्ति करता जाता है धीरे धीरे उसके चेहरे पर परमाणु, उसके शरीर में वैसे वैसे परमाणु होने लगता है। सुंदर सा लगने लगता नहीं देखो, जन्म से हर बालक सुंदर होता है, हर बालक सुंदर क्रोध नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे बाद में क्यों पड़ता है? वो संस्कार आते जाते हैं। हाँ, जिंदगी बालक 5 साल को भी हुई है तो बहू से देखे अभी अपने आप देखने लगा। हॉस्पिटल में जितने बच्चे होंगे वो सब एक से देखते हैं छोटे अपन वहाँ हैं, लेकिन जो जानने वाले उस पर भी सूक्ष्म भेद कर लेते हैं। अपन सूक्ष्म में छोटे में भेद नहीं कर पाते हैं, अपन बड़े में भेद कर पाते हैं। लेकिन वो तात्पर्य कि जैसे जैसे संस्कार कर वैसे वैसे आत्मा के प्रतिस्पर्धन करते जाते हैं। रूखा सा चेहरा रहता, मतलब किसी का जैसे मन नहीं होता बोलने का, कोई का कह ऐसा चेहरा। ये सुबह के नाम कर्म का होता है किसी के अंदर, तो किसी को देख कर के प्रीति भाव उत्पन्न होता है और किसी के प्रति प्रीति भाव उत्पन्न नहीं होता है। ये सब तरह के जीव पाए जाते हैं ना। यदि हमारे सुबह के नाम कर्म का उदय है तो व्यक्ति को अपने आप देख करके हमारे प्रति प्रीति भाव जाएगा, और यदि सुबह के नाम कर्म का उदय नहीं है तो नई प्रीति पाई जाएगी उसमें भी। तो ये होता है अपने ही कर्म के कारण। और तीर्थंकर और कामदेव इन दोनों में एक अंतर होता है, सुंदर होते हैं ना दोनों। तीर्थंकर को देख के वैराग आ जाए। इसलिए हमें अपने प्रति ऐसी भावना करना चाहिए, भगवान हमको कोई भी देखे उसके अंदर बीत रखता चाहिए। हमको 1000 नहीं 4 देखे पर हमको देख करके बीत रखता है जन्म, तो हमारे प्रति देखना सार्थक है। और हमको 1000 ने देखा और किसी के अंदर बीत रखना नहीं जन्मी तो देखने की सार्थकता है। जुड़ाव ये नहीं होगा और कोई तो वो जुड़ाव किस काम का भाई? वो जुड़ाव किस काम का जो राख की ओर ले जाए उसे, या हमें उसे या हमें राख की ओर ले जाए, तो वो जुड़ाव किस काम का? जो जुड़ाव बीतरागता की ओर ले जाए वो जुड़ाव है। प्रवाह तो बीतराग मार्ग की करना ना हमको, बीतरागता से जुड़ना ना हमको, हमें राग से तो जुड़ना नहीं। इसलिए बहुत कहता कि राग से ही तो फिर बीतराग। देखो बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बीतरागता का पथ है, ठीक ना? इसलिए तो ये घ्रायते अनिलेति घ्राणम, तो वीर्यांतराय कर्म का क्षोभसम मति ज्ञानावरण का क्षोभसम होगा तो सुन पाएंगे, आप जान पाएंगे। हमारा उतना क्षोभसम नहीं तो हम नहीं जान पाते, गंध को इतने जल्दी नहीं पकड़ पाते हैं। हाँ। हमारे घृणांद्रीय कर्म का इतना क्षोभसम नहीं कि हम जल्दी जान पाए गंध को। मतलब ये अच्छा है कि नहीं अच्छा है? दोनों भी हो सकते। कहीं आग लग गई अपन समझ नहीं पाओ कि आग लगी नहीं लगी, सुंग गंध ही नहीं आ रही, कहीं हानिकारक भी। साधु के लिए अच्छा है। चक्षे अनेकार्थत्वात्, चक्षे चक्षे चक्षु का चक्षे, यहाँ पर चक्षे बनेगा, चक्षु चक्षो नहीं बनेगा, देखना पर चक्षु इंद्रिय के रूप में के कोई हो जाएगा। चक्षे चक्षे चक्षु के अनेक अर्थ होने से दर्शनार्थ विवक्षायाम, दर्शन के अर्थ में विवक्षा होने पर चष्टे, क्या चष्टे अर्थान पश्यति अनेन चक्षु, जो पदार्थों को देखती है, जिसके द्वारा पदार्थों को देखती वह चक्षु है। क्या है? चक्ष शब्द के, चक्ष धातु के क्या होते हैं? चक्ष धातु के अनेक रूप अनेक अर्थ होने से, चक्ष धातु के अनेक अर्थ होने से चक्ष, चक्षे
अनेकार्थत्वात् चक्ष धातु के अनेक अर्थ होने से दर्शनार्थ विवक्षायाम दर्शन की विवक्षा में चष्टे अर्थान पश्यति जो पदार्थों को स्पष्ट देखती है वह चक्षु है। श्रूयते अनुनिति श्रोत्रम जिसके द्वारा आत्मा सुनता है। कौन सुनता है? आत्मा सुनता है। आत्मा ही स्वाद लेता है, आत्मा ही सूंघता है, आत्मा ही सुनता है। आत्मा नहीं है तो फिर कान नाक कान बने कोई नहीं देख पाएगा, कोई सुन पाएगा। इसलिए मुख्य चीज है जगत में अपने बोलते हैं आंख देखती है, नहीं। आचार्य क्या बोला? आत्मा जिसके द्वारा आत्मा देखती है, जिसके द्वारा आत्मा सुनती है, जिसके द्वारा आत्मा सूंघती है, जिसके द्वारा आत्मा स्वाद लेती है, जिसके द्वारा आत्मा स्वाद लेती है, जिसके द्वारा आत्मा स्पर्श करती है। समझ रहे? ये है वस्तु तत्व। बस बेटा सरवार सिद्धि नहीं पड़ी थी उन्हें। सूरदास ने आके फूल लगी। सूरदास की दृष्टि अपवित्र जगह पड़ी तो उन्होंने विचार किया कि यदि मेरी आंखें ना होती तो मेरे अंदर अपवित्र विचार नहीं आते, तो उन्होंने आंखें फोड़ ली। लेकिन वस्तु तत्व को उन्होंने नहीं जान पाया कि वह आंखें फोड़ने से विचार समाप्त नहीं हो जाते, क्योंकि जो अंधेरी कोठरी में रहता है उसके अंदर भी विकार जाग सकता है, लेकिन जिसके पास तत्व ज्ञान है वह जगत में रहती पर विकारी नहीं होता। इसलिए विकार का संबंध आंखन फोड़ने में नहीं है, विकार का संबंध तत्व ज्ञान के प्रकट करने में है। ठीक है ना? स्वतंत्र विवक्षायाम, और जब स्वतंत्र विवक्षा में दृश्यते इदम में अक्षु सुष्टु पश्यति, और स्वतंत्र विवक्षा में और देखते हैं इदम यह है मेरी आंख अच्छी दिखती है, यह मेरी आंख अच्छा दिखती है। अब स्वतंत्र विवक्षा में कर ले पहले अपन ने, और स्वतंत्र विवक्षा में देखो इदम में अक्षी यह मेरी आंख सुष्टु पश्यति अच्छा देखती है। ऐसे ऊपर लिखा था जैसे सुष्टु पश्यामि। पश्यामी वहाँ मैं इसके द्वारा देखता हूँ, अब कहते हैं आंखें दिखती है अच्छा देखती है। हाँ। अयम में करना सुष्टु सुनोती यह मेरा कान अच्छा सुनता है। तथा स्पर्शनादि नाम कर्तरी निष्पत्ति, इसी तरह कर्ता में अब यहाँ पर कर्ण को कर्ता कारक बना दिया ना इस तरह से। अब पहले भाववाच्य के द्वारा बताया था, अब इसे कर्तृवाच्य में बना दिया। जब भाववाच्य में करते तो कर्ता तृतीय व्यक्ति में जाता है, जब कर्तृवाच्य बनाते हैं तो कर्ता में प्रथमा होती है, ठीक है ना, कर्म में द्वितीया होती है, क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। कर्तृवाच्य चल रहे हैं, भाववाच्य में। आचार्य महाराज को सर्वार्थ सिद्धि में संपूर्ण प्रकरण सिखाना है, पूरी व्याकरण सिखाना है। कर्तृवाच्य भी यहाँ आ गया और भाववाच्य भी आ गया। कोई कहे कर्तृवाच्य क्या भाववाच्य क्या है तो सूत्र नंबर से ले लो, यहीं पर भाववाच्य के 5 इंद्रिय दर्शा दी और 5 इंद्रियों को कर्तृवाच्य में भी दर्शा दिया। यह मेरी आंख अच्छा देखती है, कर्तृवाच्य का वाक हो गया। और आत्मना अनेन दृश्यते, ये क्या हो गया? भाववाच्य हो गया। ठीक है ना? रस्यते अनेन इति रसनम, ठीक है ना? आत्मना रस्यते, आत्मा जिसके द्वारा रस लेती है रसना है, ये भाववाच्य का वाक हो गया। फिर भाववाच्य में तृतीय आती कर्ता में, ठीक है ना, और आत्मनेपद का प्रत्यय लगता है, और कर्तृवाच्य में परस्मैपद पद का प्रत्यय लगता है, और कर्ता में प्रथमा आती है, धातु क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। ये कर्तृवाच्य का स्वरूप हो गया। ठीक है ना भैया? हमारे पूजपादाचार्य को संपूर्ण व्याकरण का बोध करा देना इसी में। ये है अयम तथा स्पर्शनादि नाम कर्तरि निष्पत्ति, स्पर्श इति स्पर्शनम, स्पर्श जो स्पर्श करता है वह स्पर्शन है, जो रस लेता है वह रसना है, जो जिग्रति इति है तथा स्पर्श इति, उस कारण से स्पर्श आदि को कर्ता में उत्पत्ति होती है। कैसी? स्पर्श इति जो स्पर्श करता है वह स्पर्शन है, जो रस लेता हुआ रसन है, जो जिग्रति इति अपन बोलते रासन, रासन जिसका स्वाद आता है वो रासन है। रासन, हाँ रासन लेने जा रहे हैं। रासन माने जिसका रस आता है, रस से जो उत्पन्न है वह रासन है ना? जिसमें रस भरा हुआ है वो रासन है। तो रस किसमें भरा हुआ? गेहूं में रस है, चावल में रस है, दाल में रस है, सब जो, इसलिए वो राशन कार्ड जिसमें आपको राशन मिलता है, स्वाद मिलता है। हाँ ठीक है ना? जिग्रति थी घृणम जो सूंघती वो है घ्राण है। अब इससे ये भी बता दिया कि इसको घ्रा धातु को जिग्रादेश हो जाता है। ठीक है ना?
चष्टेति चक्षु, चक्षु ठीक, जो चेष्टा करती है चक्षु। शृणोति श्रुतम, जो सुनता है वह श्रोत्र है। ऐसाम निर्देश क्रमा, इस निर्देश क्रम से, इनका निर्देश क्रम से एक एक वृद्धि क्रम प्रज्ञापनार्था, एक एक की वृद्धि क्रम को प्रज्ञापन करना चाहिए, जान चाहिए। तेसाम इंद्रियाणाम, इस तरह से आज अपन ने विषय देखा, शेष विषय को बनाएंगे, समझेंगे। बस।